Well, every ride needs confidence, and confidence comes when you have protection. So today we have the Ignite IGN 16 helmet for our protection. Hello everyone, this is Adish, and today we are going to unbox this helmet and give you a genuine opinion if this helmet is worth the vibe or not. So let's begin. First, जब हम बॉक्स देखते हैं तो बॉक्स इज प्री डिसेंट एंड स्टडी. लेट्स ओपन द बॉक्स. बॉक्स को ओपन करते से ही अपन को सबसे पहले एक काफ़ी सुंदर सी सीनरी दिख जाती है. द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इन द बॉक्स इज द एक्स्ट्रा वाइजर. आफ्टर दैट we have the extra cheek paddings, which is also a great thing to have. Next we have the headphone. Next we have the helmet itself. Nice. Look at this. We have the helmet, which is pretty big. And there is one more thing that we have. It's the Ignite IGN 16 Balaclava. Next, we have the. Just give me a second. Let me throw this box away first. फाइनली आते हैं अपन हेलमेट पे. ओ वाओ, देयर इज समथिंग एल्स इन. ये छोटा हेलमेट क्यों दिया हुआ है? ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स इन इट. Oh, it's the EPP material. Okay, so this is a testing helmet. If you want to test the things on it, we can definitely use this for our testing. And just to let you know, we'll be doing that video as well in the future. So इसको भी अपन रख देते हैं इधर. आ नहीं रहा है बट नो, इधर से ठीक है. ओके, अपने पास एक और चीज़ है. नाइस. नेक्स्ट, the helmet comes in a very cool looking bag which is very soft from the inside. So आपको तो पता ही है हेलमेट, ग्लॉसी हेलमेट के ऊपर कितना ज़्यादा डस्ट लग जाता है और स्क्रैचेस पड़ते हैं उससे वो अलग. तो ये कवर काफ़ी हेल्प करने वाला है इसको प्रोटेक्टेड रखने के अंदर. नेक्स्ट वी हैव द हेलमेट इटसेल्फ. फाइनली, first what do we have in here? We have a warranty card. Yep, this is the warranty card for the helmet, which is a 3 years warranty. And next we have some instructions, stickers, badging. Next, looking forward to the helmet. What do we have next? Okay. No, nope. There is nothing in the helmet. Finally, the helmet is here. Nice. It's a pretty great helmet. Well, remove these as well so we can put it on and check how it fits. It has the nice sun goggles as well. Let's remove these as well first. Oh, very nice. Let's remove this as well. Nice. निकल गया. Well, satisfactory तो है. Let's put this on first. Let's put the balaclava first. Yes, as I thought, this is a pretty thick balaclava, so it's not for the summer uses, but you can definitely use it on winters or mountain areas. It can protect you from the extreme cold. Now put the helmet on.
Well, it's pretty great. Oh my God! Wow! One eternity later. Well, अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ इसकी अच्छी चीज़ें बताई है, इसकी सारी एक्सेसरीज़ बताई है कि इसके अंदर क्या क्या एक्सेसरीज़ अपन को बॉक्स के अंदर मिलती है। पर आज मेरे को ऑलमोस्ट एक हफ़्ता हो गया है इसको यूज़ करते करते। मैंने इसे पूरी तरह से यूज़ कर लिया है। अब मैं आज आपको एक्चुअल इसका रिव्यू दूंगा कि इसमें क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं। उस दिन मैंने आपको प्रॉपर खोल के नहीं दिखा पाया था चीज़ें, इसलिए आज मैं आपको सारी ओपन करके रखी है मैंने चीज़ें कि इसके अंदर क्या क्या आई थी और मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर अपन को मिलती है ये एक्स्ट्रा चीक पैडिंग, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर मैं प्रोज में इसको गिनाना चाहूँ तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपको इन फ्यूचर कभी आपको इसके अंदर की पैडिंग ख़राब हो जाती है या कोई दिक्कत आती है तो उस टाइम पे आप उनको निकाल के ये यूज़ कर सकते हो। ये भी उसी सेम मटेरियल की बनी हुई है जिस मटेरियल की इसकी ऑलरेडी अंदर जो आई है लगी हुई उसकी बनी है। और इसके अंदर अपन को जो ब्रांडिंग और यहाँ पे ये जो मटेरियल है वाइट कलर का, ये रिफ्लेक्टिव मटेरियल है, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर इनने अपन को दिया हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट अपन आ जाते हैं इसके एक्स्ट्रा वाइज़र के ऊपर। इसका एक्स्ट्रा वाइज़र जो है, मैं अगर आपको एक जेन्युइन ओपिनियन देना चाहूँ तो ये वाइज़र की मेरे को बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं लगी। ऐसे तो इनने ये अपन को एक्स्ट्रा दिया है, फ्री में दिया है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसकी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी मेरे को इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है क्योंकि मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया, हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये रैप मैं ऑलरेडी निकाल के फिर से लगा चुका हूँ। इसको जब मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया तो मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि इनने शायद इंटेंशनली इसको लाइट वेट बनाया है, हेलमेट को लाइट वेट रखने के लिए, लेकिन बिल्ड क्वालिटी मेरे को नहीं इसकी ज़्यादा पसंद आई। इट्स गुड बट नॉट ग्रेट। नेक्स्ट एंड एक और चीज़, जो वाइज़र है वो अपन को पिन लॉक रेडी नहीं मिलता है। जैसे ये वाला जो वाइज़र है इसका, ये पिन लॉक रेडी आया है, पर वो वाला वाइज़र, स्मोक वाइज़र, अपन को पिन लॉक रेडी नहीं मिलता है, जबकि उसकी फिल्म के ऊपर लिखा हुआ है कि पिन लॉक रेडी। बट स्टिल कोई बात नहीं। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं इसके बलकलावा के ऊपर। बलकलावा इनने अपन को जो दिया हुआ है ये क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है, इसका फैब्रिक काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे ख़राब लगी वो है कि ये काफ़ी थिक है, तो आप इसको समर में यूज़ नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी, क्योंकि हेलमेट जो फुल फेस हेलमेट रहते हैं उसके अंदर वेंटिलेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम रहता है। नॉट जस्ट दिस वन, इन जनरल फुल फेस हेलमेट में वेंटिलेशन कम रहता है, और उस हिसाब से देखा जाए तो इस बलकलावा को यूज़ करना इन समर इज़ नॉट अ ईजी टास्क। यू कैन यूज़ दिस इन विंटर्स विच विल बी वेरी ग्रेट बिकॉज ये आपको ठंड से बचा सकता है, पर गर्मियों में तो ये वेस्ट है। नेक्स्ट अगर अपन किसी चीज़ पे आए तो वो है इसकी एक्स्ट्रा हेडफोन, जो कि काफ़ी अच्छा एडिशन है अपन को सारी चीज़ों के साथ में, क्योंकि जो लोग रहते हैं जिनको साइज़ का इशू रहता है, एक्सएल भी नहीं आ रहा है, एल भी नहीं आ रहा है, वो लोग ये एक्स्ट्रा फोम पैडिंग यूज़ करके अपने हेलमेट को स्नग फिटिंग का बना सकते हैं, और इसको फिट करना काफ़ी ईजी है। इस हेलमेट के अंदर जो ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन डिटैचेबल है, आप इसको डिटैच करते हो तो ये पूरा पोर्शन बाहर आ जाता है, उसके बाद आपको इस पेपर को निकालना है और ये डायरेक्ट फिट हो जाता है, और इसके जो ये सारे के सारे हैं ये बहुत ईजिली निकल जाते हैं। हालांकि हेलमेट सबसे आखिरी में अपन आएंगे हेलमेट के ऊपर, ये तो मैंने आपको बता दिया इसके अंदर जो हेडफोन है उसके बारे में। नेक्स्ट इसके अंदर अपन को एक ये भी मिला हुआ है, ये छोटा हेलमेट एक्चुअल में उस मटेरियल से बना हुआ है जिस मटेरियल का इसका इनर शेल है, विच इज़ द EPP मटेरियल। नॉर्मली इन जनरल हेलमेट के अंदर EPS मटेरियल आता है जो कि एक वन टाइम यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, पर अगर एक बार EPS मटेरियल के ऊपर हिट आ जाता है या इम्पैक्ट पड़ जाता है तो वो दूसरी बार यूज़ करने के लिए नहीं सेफ रहता है। पर EPP मटेरियल जो है ये जैसे ही इम्पैक्ट पड़ता है उसको चारों तरफ काफ़ी अच्छे से डिवाइड कर देता है, जिस कारण से ये एक मल्टी यूज़ हेलमेट बन जाता है। ये आपको एक बार यूज़ करने या एक बार इम्पैक्ट पड़ने का फेंकने की ज़रूरत नहीं है, ये आप काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हो, तो ये एक नॉर्मली यूज़ करने वाले हेलमेट के हिसाब से बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हम इसके ऊपर आ जाते हैं हेलमेट के ऊपर। तो हेलमेट के अंदर अपन को ये सारे चीज़ें और मिलती है, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ अगर अपन देखें तो ये है इसके आउटर शेल की 3 साल की वारंटी, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग कि आपको 3 साल की इस आउटर शेल की वारंटी मिल रही है कि इस आउटर शेल को कुछ भी नहीं होने वाला है। नेक्स्ट वी हैव द फैब्रिक मटेरियल जो इस हेलमेट के अंदर यूज़ हुआ है, इसका जो फैब्रिक है वो स्किन फ्रेंडली है, एंटी एलर्जिक है, एंटी बैक्टीरियल है, वॉशेबल है और 360 डिग्री
एडेप्टिव फिट के साथ आता है जो इंस्टेंटली स्वेट अब्जॉर्ब कर लेता है, जिस कारण से आपको जो हेलमेट है वो काफ़ी टाइम तक किसी भी प्रकार की एलर्जीज वगैरह से प्रॉब्लम नहीं देगा। और ये पूरा का पूरा जो फैब्रिक है, ये पूरा का पूरा फैब्रिक एंटी बैक्टीरियल मटेरियल से बना हुआ है ताकि आपको किसी भी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, इसके अंदर वैसे तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई हुई है जो नहीं है, तो अब हम इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं। जैसा इस स्लिप के अंदर इन्हें दिया हुआ है, हाई इम्पैक्ट पीसी ABS ब्लेंड मटेरियल यूज्ड फॉर द शेल टू मीट DOT स्टैंडर्ड्स। तो ये जो शेल है ये ABS प्लस PC मटेरियल का ब्लेंड है, ठीक है। इसके अंदर इन्हें दिया हुआ है मल्टी एयर वेंट्स फॉर आउटस्टैंडिंग एयर फ्लो वेंटिलेशन सिस्टम। इसके जितने भी एयर वेंट्स हैं विच इज़ एक्चुअली वर्किंग, मैंने ये 1 हफ्ता यूज़ किया है तो मुझे ये चीज़ तो क्लियर है कि इसके जितने भी वेंट्स दिए हुए हैं इसके अंदर, ये किसी भी प्रकार के शो ऑफ के लिए नहीं है, ये सारे के सारे वेंट वर्किंग है। आप जैसे ही इनको ओपन करते हो अंदर एक एयर फ्लो आता है जो आपको महसूस भी होता है। एंड इसके बैक साइड में आपको एक यहाँ पे एग्जॉस्ट सिस्टम भी दिखता है कि जितनी भी एयर इसके अंदर आती है वो पूरी की पूरी एयर वहाँ से आउट हो जाती है। इसका फ्रंट जो वो है वेंट है वो भी वर्किंग है, इसके अंदर भी प्रॉपर एयर फ्लो जाता है। नेक्स्ट जो इनने दिया है वो है DOT सर्टिफिकेशन। एक और चीज़ जो मुझे ख़राब लगी जो इसके कॉन्स में मैं गिनूंगा कि ये हेलमेट मुझे पड़ा है 6000 का, और 6000 के हेलमेट में आज की डेट में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, यहाँ तक कि इग्नाइट की जो पेरेंट कंपनी है जो स्टील वर्ड है वो भी अपने SBH हेलमेट्स जो हैं, फाइटर हेलमेट्स जो हैं, उन सब हेलमेट्स के अंदर में ECE 22.06 का सर्टिफिकेशन देती है। पर और वो काफ़ी कम रेंज में है, लाइक 3000 4000 की रेंज में है। उसके बावजूद वो ECE सर्टिफिकेशन DOT प्लस SI भी देती हैं, जो कि काफ़ी अच्छा होता है, जो मेरे को लगता है कि इग्नाइट वालों को प्रोवाइड करना चाहिए था, जो कि इसमें नहीं आया है। नेक्स्ट अपने पास है इसके अंदर एक और चीज़ इन्होंने इसके अंदर दी हुई है कि यह है डबल डी रिंग। बट अगर अपन हेलमेट में देखें तो हेलमेट के अंदर नॉर्मल फास्टनर स्ट्रैप ही आता है, ना कि डबल डी रिंग, जो कि मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लगा, क्योंकि डबल डी रिंग इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग टू हैव इन अ हेलमेट विच कॉस्ट 6000 रुपीज़। नेक्स्ट, इसके अंदर की अपने सारी चीज़ें चेक कर ली है, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको अभी जब हेलमेट के बारे में बताऊंगा तब उसमें देखेंगे अपन। फिर अपने पास नेक्स्ट इसके अंदर ये अपन को स्लिप मिल जाती है जिसके अंदर वो कपड़ा लगा हुआ है जो इस हेलमेट के अंदर में यूज़ हुआ है, विच इज़ अ कैवेलर मटेरियल, जो इसके हिसाब से इसके अंदर लिखा हुआ है कि विच विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम अ बैलिस्टिक इम्पैक्ट एंड विच इज़ अ वेरी लाइट वेट मटेरियल 5 times स्ट्रॉन्गर देन स्टील। If it actually do what it says, then it is a very great thing to have in this helmet for a budget of 6000, because इस टाइप का मटेरियल आपको किसी भी इस रेंज के हेलमेट्स में नहीं मिलता है, which is a very great thing to have. Next we have the description for the EPP material. EPP material is a expanded polypropylene material, जो मैंने आपको बता दिया कि EPS material and EPP material के बीच में क्या डिफरेंस रहता है। तो ये पूरा हेलमेट जो है वो EPP material से बना हुआ है, one of the main pro of this helmet. Next we have these stickers. These are the blood group stickers. You can apply these stickers on the helmet, so if in case you had an accident, then people can easily know about what's your blood group actually is. So this is also pro, this is also a good thing to have. वेल अब अपन आ जाते हैं हेलमेट के ऊपर। हेलमेट की अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि हेलमेट में हमको क्या क्या चीज़ें देखने मिल जाती है और क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़, हेलमेट देखने में काफ़ी सुंदर है, नो डाउट अबाउट दैट। दूसरी चीज़, हेलमेट का जो वाइजर है वो अपन को पिन लॉक रेडी मिलता है। क्वालिटी वाइज इट्स अबव एवरेज विद पिन लॉक 30 फिल्म, और इसके साथ में अपन को एक लॉकिंग मैकेनिज्म भी मिलता है जिससे ये लॉक हो जाता है यहाँ पे जाके, तो ये ओपन होने का डर नहीं है। इसका जो साइड मैकेनिज्म है जो ये ऊपर नीचे करने पे होता है, ये भी क्वालिटी वाइज मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। नेक्स्ट चीज़ अपन आ जाते हैं इसके एयर वेंट्स के ऊपर। एयर वेंट्स वर्किंग, ऑल ऑफ देम, सब काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। स्पॉइलर नॉट जस्ट फॉर लुक, इट एक्चुअली सपोर्ट्स इन एरोडायनामिक्स। फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट चीज़ आते हैं, इसके अंदर आपको नोज प्रोटेक्टर भी मिलता है, चिन कर्टन भी मिलता है, इमरजेंसी पुल स्ट्रैप्स मिलते हैं जस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर ऐसा होता है कि हेलमेट आपका नहीं आप निकल पा रहा है बाहर, तो आपको सिर्फ इन पे प्रेस करना है और सामने वाला जो भी खींचेगा तुरंत ही ये पूरी की पूरी जितनी पैडिंग है, चीक पैडिंग, ये बाहर आ जाएगी विदाउट एनी इशू। उसके बाद अपन आ जाते हैं हेलमेट के अंदर, तो इसके अंदर अपन को ये फास्टनर स्ट्रैप्स मिलते हैं। उसके बाद अपन को हेलमेट के अंदर आ जाता है ISI एंड DOT सर्टिफिकेशन। मुझे लगता है कि ECE भी होना चाहिए था, विच वुड बी ग्रेट, बट ये चीज़ नहीं दी गई है, और इस बजट के हेलमेट में, इस रेंज के हेलमेट में वो चीज़ ज़रूर होनी चाहिए थी। द मेन फ्लॉ दैट आई थिंक
इज़ द बिगेस्ट फ्लॉ ऑफ दिस हेलमेट दैट मुझे ये हेलमेट थोड़ा सा हैवी साइड पे लगा। जब मैं इसको एक हफ्ता भी पहन के चला चुका हूँ तो मुझे एक चीज़ फील हुई कि जो मैं अपना लास्ट हेलमेट यूज़ कर रहा था उसके मुकाबले ये काफ़ी हैवी है। तो मुझे जो अपना बैक पेन है वो भी थोड़ा सा महसूस हुआ है इसको पहनने के बाद। इसका एक्चुअल नाइट वेट तो है 1750 ग्राम्स इन टोटल। इस हेलमेट का जो वेट है 1750 ग्राम्स, वो मेरे को थोड़ा भारी साइड पे लगा, लेकिन उस चीज़ से मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है कि इसका जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है उस वेट के कारण। मैं इसको हायर स्पीड्स पे भी चला चुका हूँ, लाइक 100 प्लस भी चला चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ये हेलमेट बिल्कुल स्टेबल है। वो शायद इसके वजन के कारण है, इसके एरोडायनामिक्स के कारण है, पर ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी कि ये बिल्कुल भी ये प्रॉब्लम नहीं दे रहा है कि आप जब चला रहे हो तो वॉबल हो रहा है या कोई भी इशू आ रहा है। यहाँ तक कि इसके अंदर का विंड ब्लास्ट भी काफ़ी कम आता है। वेल, इफ यू लाइक माई वीडियो and you think that my video is informative, so do like, share and subscribe and follow me on Instagram. The link is in the description, and the next video is going to be on the most budget friendly motovlogging setup that you can get. So do follow me on Instagram for more updates, and also subscribe me on YouTube for the more such content.